ओके, सो अब तक हम लोगों ने हमारे साइंस के 3 लेसन जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फोर्थ लेसन, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये चौथा लेसन जो है हम लोगों का आज शुरू हम करने वाले हैं, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। लेसन के नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस लेसन में क्या हो सकता है? करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हम इस लेसन में क्या क्या चीजें पढ़ने जा रहे हैं? हाँ, बिजली के बारे में। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? बिजली के बारे में। बिजली यानी करंट, पावर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। करंट लगेगा, वहां पे वायर खुला है, उधर मत जाओ, हाथ मत लगाओ, नहीं तो करंट लगेगा, बोलते हैं ना। तो करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या चीज है, इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज है, एंड उसके साथ में होता है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म का हम लोगों ने लास्ट पिछले लेसन में किया था ना साहिल? याद है ना साहिल? हाँ, मैग्नेटिज्म के बारे में हमने पिछले लेसन में किया है। तो वही मैग्नेटिज्म को हम इलेक्ट्रिक से भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने किया था। वो सीधा खुला मैग्नेट हमने छोड़ा था, है ना अरबिया? तो कहीं पे वो अट्रैक्ट होता है, हाँ कहीं पे अट्रैक्ट होता है। अगर सेम पोल रहेंगे तो रिपल होते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और अपोजिट पोल होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। ये हम लोगों ने देखा था मैग्नेट के बारे में पिछले लेसन में। अभी इस लेसन में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट से भी हम मैग्नेट बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट से भी हम मैग्नेट बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट ये सब हम लोगों को कैसे मालूम पड़ा? तो हम लोगों को सबसे पहले एटम के बारे में मालूम पड़ा। किसके बारे में मालूम पड़ा? एटम। एटम जो होता है ना, हाँ एटम। मैं अब यहाँ पे डायग्राम बनाती हूँ एटम का, तो आप लोगों को याद आएगा कि एटम में क्या क्या होता है, हमने लास्ट ईयर पढ़े थे। एटम आप लोगों को मालूम होगा, बीच में सेंटर में ऐसा होता है और उसके बाजू में ऐसे गोल गोल होते हैं। ये सेंटर के अंदर होता है, उसके अंदर कुछ चीजें होती है। सेंटर में 2 चीज होती है। सेंटर को इसके न्यूक्लियस बोला जाता है। ये क्या है? एटम का न्यूक्लियस। एटम का न्यूक्लियस है ये। आप लोगों को अभी दिखाई देगा यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर, मैं बताने जा रही हूँ पिक्चर एटम का। पिछले साल हमने जो पढ़े थे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो ये एटम का पिक्चर है। यहाँ पर बीच में सेंटर में जो है ये क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में 2 चीजें होती है, और ये उसके साइड में जो है वो कुछ चीजें जो है वो इसमें रिवॉल्व होती रहती है, घूमते रहती है। तो ये भी एक चीज होती है। तो किसको याद है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है? किसी को याद है? एटम में जो ये उसके बाजू में जो होते हैं उसको बोला जाता है ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या बोलते हैं उसको? ऑर्बिट। तो ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाजू में जो गोल गोल है उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस के अंदर 2 चीज होती है और ऑर्बिट में एक चीज घूमते रहती है। तो वो क्या चीज है, किसी को याद आ रहा है? न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? एक के यहाँ पर N लिखा होता है और एक के यहाँ पे P लिखा होता है। अब याद आ रहा है? नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल। नो, ये मैग्नेट नहीं है। नो, ये मैग्नेट नहीं है, ये एटम है। एटम है, एटम। ठीक है, ठीक है, मैं बता दूँ। N से जो होता है उसको बोला जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन N से होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन। और P से होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पढ़ो। प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन। प्रोटॉन। हाँ,
N से होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन, और P से होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। ठीक है, सो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में होता है, कहाँ होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उसके न्यूक्लियस में होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और उसके बाजू में ऑर्बिट में जो घूमते रहते हैं वो क्या है, ई यानी क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, ई यानी इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जैसे तुमने मैग्नेट में देखे थे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे यहाँ पे ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, उसके ऊपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, चार्ज। तो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, कैसे याद रखेंगे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपको आपके दिमाग में एकदम फिट रखना है। और इसी के कारण से हर एक चीज में जो एटम होते हैं, वो एटम जो होते हैं वो एटम के कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये एटम जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट करते हैं, हरकत करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल है आपकी किताब में, फर्स्ट क्वेश्चन, विच कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन एन एटम। तो एटम में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट है, बोलो, ये क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। सो विच कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन एन एटम, तो यही तीन का नाम लिखेंगे, विच कॉन्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट इन एन एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ इसका जवाब क्या लिखेंगे, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए पेंसिल से वहां लिख दो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। देखिए आप लोगों ने पेंसिल से वहां पर ऐसे, यस मिस। ओके, अब हम लोग लेसन हमारा स्टार्ट करते हैं। An atom has same number of positively charged proton, underline करेंगे, positively charged protons and negatively charged electrons। अभी मैंने बताई आप लोगों को, यहाँ पे positively charged proton यहाँ पे बीच में होता है न्यूक्लियस में, और negatively charged electron यहाँ पे होता है ऑर्बिट में। ठीक है, so an object does show any charge though its atom contain charged particles. Therefore, we can say that plenty of electrical charges is filled in the object around us. हमारे अतराफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और उसमें सब में एटम होंगे, बहुत सारे हजारों करोड़ एटम होंगे उसमें। What will happen if a glass rod is rubbed on a silk cloth? जब ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के ऊपर रब करते हैं तो दोनों में भी चार्ज पैदा होता है। जैसे आप लोगों ने पिछली बार किया था ना तरन्नुम, फोम को तुमने सिर में रब किया था और फिर उसको पेपर के नजदीक लेके आए थे तो पेपर चिपक गए थे ना उसको। तो क्यों चिपके थे, क्योंकि फोम में और पेपर में इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो गया था। तो फोम में इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा हो गया था, उसके कारण से पेपर उसकी तरफ खींच जा रहे थे। पेपर में कोई चार्ज नहीं था, उसमें निगेटिव चार्ज था, और तुमने फोम को रब किया था ना तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया था। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप ग्लास रॉड को
और सिल्क क्लॉथ को रब करते हो, मतलब कांच की सराख को सिल्क के कपड़े से रब करते हो, करके देखना। आप लोगों को शायद मालूम भी होगा, जब आप लोग इस्त्री करते हो ना, सिल्क का कपड़ा होता है, देखो उसको इस्त्री मारते हो और उसको फिर उठाते हो ना, तो कट 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 आवाज आती है। कभी महसूस किया इस बात को? देखना महसूस करके। तो कट आवाज आती है क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं, वो बॉन्ड्स टूटते हैं। टीवी तुमने बंद कर दी ना, टीवी बंद करने के बाद में उसके नजदीक में हाथ लेकर जाते हो ना, तो हाथों के बाल होते हैं वो उसकी तरफ खींचते हैं। ये भी देखा होगा तुमने, महसूस किया है कभी? हाँ। तो ये सब जो चीजें हैं, ये क्या है इसमें, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। उसी तरह से ग्लास रॉड में जो है वो क्या होता है, ग्लास रॉड जो है उसमें निगेटिव चार्ज और सिल्क के कपड़े के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पैदा होता है। हाउ डू ऑब्जेक्ट गेट चेंजेस? और ये ऑब्जेक्ट क्यों चेंज होता है? क्योंकि हमने उसको रब किया। ऐसे ही रखा रहता था तो उसपे कुछ नहीं होता था। तो अभी कंघी को हमने ऐसे ही रखे थे तो कंघी में कागज चिपक रहा था क्या? नहीं, उसको हमने सर में बालों में रब किए तब उसमें जाके कागज चिपकने लगे, बराबर? तो हमको कुछ करना पड़ता है तब उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होता है। So what are static and moving charges? तो कंघी के अंदर जो होता है पैदा, अभी यहाँ ग्लास रॉड के अंदर जो होता है पैदा, उसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज यानी कुछ देर के लिए। Moving charges get transferred from an object to the other. There are negatively charged. जो यहाँ से वहां जाता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मूविंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन। कैन दिस नेगेटिव चार्ज बी मेड टू फ्लो? क्या इसको हम यहाँ से वहां ले जा सकते हैं? कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वाटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल? तो हाँ, यस, जैसे पानी ऊपर से नीचे बहता है ना, वैसे इलेक्ट्रिक भी यहाँ से वहां बहता है। इसीलिए हम लोग पंखे का बटन दबाते हैं तो पंखा चालू हो जाता है। ट्यूबलाइट का बटन दबाते हैं दीवार में और ट्यूबलाइट चालू हो जाती है। तो ट्यूबलाइट का बटन जैसे हम दबाते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होता है, बहता है और वो ट्यूबलाइट तक जाता है। पंखे का बटन जो है जब दबाते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो फ्लो होता है और पंखे तक जाता है। तो जैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह पाइप से जा सकता है, ऊपर से नीचे बह सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होता है, बहता है। You have learned that a force will have to be applied to put a stationary object into motion. जैसे हमने देखे, कोई भी चीज स्टेशनरी है, रुकी हुई है, उसको मूव करने के लिए हमको उसको फोर्स लगाना पड़ता है, तो वो जाके मूव करती है ना? तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा करने के लिए भी उसके ऊपर कुछ हमको करना पड़ता है। We get current electricity when the electron, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, we get current electricity when the electrons in an electrical conductor are made to flow. जब हम उसको फ्लो करने के लिए करते हैं तब ही उसमें फ्लो होता है। जब मैं बटन दबाऊंगी तभी पंखा चलेगा, जब मैं बटन दबाऊंगी तभी ट्यूबलाइट जलेगी, है ना? यानी मैं बटन दबा के क्या कर रही हूँ, उसमें इलेक्ट्रिक करंट को बहने की इजाजत दे रही हूँ, उसको बहने के लिए दे रही हूँ। तो इस तरह से हम इजाजत देते हैं। अब पहला जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है वो देखेंगे हम लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अ लार्ज करंट फ्लोज व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड। और ये करंट कहाँ से आता है? कुदरती तौर पर करंट कहाँ से आता है? तो लार्ज करंट फ्लोज व्हेन लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड, है ना? क्या समझा इस सेंटेंस का मतलब? करंट बादलों में से आता है। वेरी गुड। कब होता है वो? बादलों में से कब आता है? लाइटनिंग किसको बोलते हैं? लाइटनिंग, बिजली कड़कने को। बिजली। वेरी गुड, बिजली को लाइटनिंग बोलते हैं। जब बिजली कड़कती है तो उस वक्त में बादलों में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है।
to the ground while sensation it felt by us due to a microscopically small current flowing to the brain। और ये हमको किससे मालूम पड़ता है? हम लोगों को अपने दिमाग में कुछ महसूस होता है। जब बिजली कड़कती है ना तो हमारे दिमाग में कुछ तो होने लगता है। यू आर अवेयर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू वायर्स। उसी तरह से आपको पता है कि वायर में से करंट कैसे जाता है। पंखे का बटन हम दबाते हैं दीवार में, लेकिन पंखा शुरू हो जाता है। ट्यूबलाइट का बटन दबाते हैं दीवार में, लेकिन ट्यूबलाइट अपनी जगह पे शुरू हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब है एंड इक्विपमेंट्स, यानी अगर किसी के घर में ओवन है या कोई मिक्सर ग्राइंडर है तो खाली पंखा ट्यूबलाइट नहीं जलता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर भी दूसरी जलती है। इन द हाउस, इन द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ द रेडियो। अब ये सब हम लोग जो है वो बटन दबा के चालू करते हैं, लेकिन कुछ चीजें जो होती है वो वायरलेस होती है ना। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल वायरलेस है। मोबाइल में कहाँ बटन दबा रहे हैं हम लोग दीवार में लगा हुआ, लेकिन मोबाइल चलता है। क्यों? क्योंकि मोबाइल के अंदर क्या चीज होती है, क्या होती है? मैग्नेट। बैटरी होती है। क्या होती है? मैग्नेट अलग काम करता है, मैग्नेट भी होता है उसमें, लेकिन मोबाइल के अंदर उसको चलाने के लिए क्या होती है? बैटरी होती है। बैटरी, ठीक है। तो बैटरी जो होती है उसके अंदर, वो बैटरी जो है वो उसको चलाती है। इसीलिए हम लोगों को बैटरी को चार्ज करते रहना पड़ता है ना, हमेशा बार बार हमको बैटरी को चार्ज करते रहना पड़ता है। सो इन द इलेक्ट्रिक सेल, उसको सेल भी बोलते हैं। जैसे हम लोगों के कोई रिमोट वगैरह है, उसके अंदर हम लोग सेल डालते हैं। टीवी का रिमोट होता है ना, उसके अंदर सेल डालते हैं, है ना। फिर रेडियो होते हैं, कुछ रेडियो होते हैं वो सेल पर चलने वाले होते हैं। और इन कार, कार में भी बैटरी होती है, मालूम होगा ना मुबीन? हेलो मुबीन, फैजान को मालूम होगा ना कार के अंदर बैटरी होती है। तो कार की बैटरी है स्टार्ट करने के लिए। हाँ। करंट is produced by the flow of both negatively and positively charged particles। तो ये बैटरी के अंदर करंट किससे आता है? नेगेटिव और पॉजिटिव जो पार्टिकल्स हैं उसके कारण से करंट शुरू हो जाता है। तो ये हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी क्या? वाटर और लिक्विड फ्लो फ्रॉम अ हायर लेवल टू द लोअर लेवल, है ना। पानी या कोई भी लिक्विड जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ एट लोअर टेम्परेचर। उसी तरह से हीट जो होती है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी, आपका दूध अभी अभी गर्म हुआ है ना, और बच्चा रो रहा है। अब उसको मुझे तुरंत ठंडा करके दूध देना है, तो मैं क्या करती हूँ, एक बड़ा सा टब लेती हूँ और टब के अंदर क्या करती हूँ, पानी लेती हूँ। और पानी क्या करती हूँ, हाँ, और वहाँ पे छोटे टोप में दूध लेती हूँ छोटे टोप में, और उसको उस टब के पानी में गोल गोल घुमाती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद में क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जो है वो जाता है। जो गर्म दूध रहता है ना वो दूध ठंडा हो जाता है, और पानी जो ठंडा था वो गर्म हो जाता है। ये महसूस किया होगा ना आप लोगों ने? ऐसा करते हो ना हम लोग, कभी हम लोग को जल्दी रहती है तो क्या होता है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाता है। Similarly, there is a tendency of the positive charge to flow from a point of higher electric level to the point of lower electric level। बिल्कुल उसी तरह से करंट जो होता है वो भी हायर इलेक्ट्रिक लेवल से लोअर इलेक्ट्रिक लेवल की तरफ बहता है। This electric level deciding the direction of flow of electric charge is called electrostatic potential। और ये जो उसका डायरेक्शन होता है हायर से लोअर की तरफ, कौन से डायरेक्शन में वो बह रहा है, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत, कुव्वत। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट से कम इलेक्ट्रिक करंट की तरफ जो बहता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं।
Similar to the higher of the waterfall, the temperature difference of the hot and cold bodies, the difference between the potential of 2 points. जैसे अभी मैंने बोली ना कि हायर लेवल का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है और लोअर लेवल का इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, फर्क है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे एक का इलेक्ट्रिक है 50 और दूसरे का है 30, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? एक का 50 और दूसरे का 30 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 80। डिफरेंस में बोला, डिफरेंस में क्या करते हैं हम लोग? 20। डिफरेंस यानी क्या करेंगे हम लोग? माइनस करते हैं। एक का 50 है और एक का 30 है, तो क्या हो जाएगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस? 20। ठीक है। हाँ, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस सब तुम लोगों को 10th तक याद रखना है। टेक कनेक्टिंग कॉपर वायर एंड कनेक्ट द सर्किट। ये सर्किट आप लोग जो है वो बना के मुझे वीडियो बना के भेजेंगे, बहुत ही इजी सा सर्किट होता है ये। हाँ, तो यहाँ तक अभी मैं ये स्टॉप करती हूँ क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो अलग है, तो यहाँ पर हमारा लेसन में स्टॉप करती हूँ। यहाँ तक कि आप लोगों को जो लेसन के मेन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये समझ में आ गए, क्योंकि अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोगों को आगे का लेसन बहुत अच्छे से फटाफट समझ में आ जाएगा। और ये आप लोगों को 10वीं तक याद रखना है। बात समझ में आई? 10वीं तक याद रखना है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लेसन स्टॉप करते हैं क्योंकि आगे का लेसन है वो पूरा एक्टिविटीज का है। अगर आप लोग देखेंगे तो देखो यहाँ पे सेल बना हुआ है, फिर ये रिमोट के अंदर हम लोग सेल डालते हैं 3-4 सेल का, तो वो है गाड़ी में ऐसा सेटिंग होती है ना। तो जिसके पास में ऐसी इस तरह की कुछ चीजें हैं वो अगले बार मैं लेसन लूंगी साइंस का मंडे के दिन, तो उस वक्त में, मंडे नहीं ट्यूसडे होता है ना हमारा, तो उस दिन आप लोग जो है वो ये सब चीजें लेकर रेडी रहेंगे। आपके पास में इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई जो भी चीजें होगी घर में पड़ी हुई, टूटी फूटी भी रहेगी तो भी चलेगा, वो लेके आप लोग लेसन में रेडी रहेंगे। सेल खत्म हुआ है, वो सेल है, कितने अलग अलग टाइप के सेल है ना, जो घड़ी वगैरह में डालते हैं, ऐसा छोटा रहता है ना बटन के जैसा सेल, तो कितने अलग अलग टाइप के सेल है, हर चीज जो है वो आप लोग जमा करें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं ये अपना लेसन खत्म करती हूँ, उसके बाद में हम लोग अगली बार इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।